बहुत स्पेशल है 2 कारणों से। एक तो आज अप्लायंस डे है, आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल अप्लायंस डे। हमारे बिजनेस में अप्लायंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कहते हैं ना, जो ख्वाब दे वो खुदा से भी बड़ा होता है। जो ख्वाब पूरा करने का मौका दे वो तो भैया खुदा ही हो जाता है, पर जो ख्वाब दे वो खुदा से कम भी नहीं होता है। तो जो एक अपलाइन होता है वो एक तरफ आपके आप में विश्वास करता है, आपको ख्वाब देता है, आपको ड्रीम व्हीकल से मिलाता है, और फिर वो सब कुछ कर जाता है कि किसी भी तरह से जो भी ख्वाब आपने छोटे बड़े जैसे भी ख्वाब देखे हो वो ख्वाब आपके पूरे हो जाएंगे। कहते हैं ना, माता ही पिता हैं जो आपके लिए शुभ चिंतक होते हैं, या हर किसी को थोड़ा छोटा बड़ा परिवार मिला होता है, कुछ दोस्त मिले होते हैं जो आपके वेलविशर होते हैं। पर अपलाइन एक ऐसा प्राणी है जो उतना ही शुभ चिंतन आपके लिए करता है जितना कि आपके पेरेंट्स आपके लिए शुभ चिंतन करते हैं। तो आज के इस अप्लायंस डे पर, हैप्पी अप्लायंस डे पर, मैं हर एक डाउनलाइन, हर एक अपलाइन सबको तहे दिल से बधाई देती हूँ और यही शुभकामना देती हूँ कि आप एक बहुत खूबसूरत, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव अपलाइन बने और एक बहुत ही अपने अपलाइन का मान बढ़ाने वाले, उनकी गर्दन गर्व से ऊंची कराने वाले डाउनलाइन बने और आपके बस सारे सपने पूरे होते चले जाएं। मोदी केयर है तो सब संभव है, पर करना तो डेफिनेटली हमें ही पड़ता है। चलिए, आज इस अप्लायंस डे पर मैं आपको मिला रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जो कि शायद एप्ट है। मतलब आज का ये जो ग्रेटिट्यूड डे है, इनसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड भरा हुआ हार्ट मैंने किसी में नहीं देखा, किसी के पास नहीं देखा। मेरे पास भी उतना बड़ा दिल नहीं है जितना बड़ा दिल इनके पास है। और जो ह्यूमन वैल्यूज होती है, जो हमारे बिजनेस के एथिक्स होते हैं, वो जो एथिक्स में जो कहते हैं ना कि जान इनकी बसती है, और उसी कारण से ये बनते हैं मैन विद गोल्डन हार्ट, और उसी कारण से सारा का सारा मोदी केयर इन्हें करता है बहुत सारा प्यार। नो डाउट बहुत सक्सेसफुल हैं, मोदी केयर के टीबीडी हैं, स्मैक मेंबर हैं, वन सीआर आजादी क्लब डेलीगेट हैं। अभी उनकी रिसेंटली बहुत बड़े घर की वीडियो आई है, और वो घर की वीडियो देखने के बाद ना कोई भी अपना मुंह बंद नहीं रख पाया। हर किसी का ऐसा ही चेहरा था कि मतलब अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है। इतना खूबसूरत घर इन्होंने बनाया है। आइए जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाह रही हूँ हमारे अपने प्रमोद आचार्य जी का। प्रमोद जी, आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम नमस्कार प्रमोद जी, कैसे हैं आप? बस बहुत बिंदास बिंदास मैडम, बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है परिवार में। प्रमोद जी, आज की इस लीप मीटिंग में आपने शोभा बढ़ा दी। आज के इस दिन आपका यहाँ आना, और हमें पता है जो आप सिखाएंगे, लोगों ने अपनी जिंदगी में 5-10% भी अगर उसको सीख लिया और अपना लिया तो कोई भी आपके सपनों के घर जैसा अपना घर बना सकता है। ये ताकत आप में है। जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों मैडम तो आज मेरे लिए बहुत कुछ बोल दिए कि आज भी उनका एक ऑडियो मैसेज में सुना, बहुत लेट में सुना था। एक्चुअली सच में मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैडम को बता रहा था, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैडम जो बोलते हैं बस में जो भी मुझे मिला, मैं आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, अगर मेरा जिंदगी मोदी का नहीं होता, सुरेखा मैम का वो दिन का मोटिवेशन नहीं होता, वो दिन का 2 सेंटेंस, वो तो क्या बोले थे बातें बताऊंगा, अगर नहीं होता दोस्तों तो मैं आज यहाँ कभी भी नहीं पहुँचता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं कुछ शेयर करता हूँ और बहुत सारी चीज़ तो आपका साथ बात करना है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, मैं आपकी एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज मैडम दिखाई देता है? हाँ जी सर, पीपीटी दिख रही है, इसको बड़ी कर दीजिए बस। हाँ हाँ जी, परफेक्ट। नहीं, वो नहीं है। ओके तो दोस्तों चलिए बात करते हैं जो आज का टॉपिक था, स्मॉल टारगेट फॉर बिग सक्सेस। आज मैं जो भी बात करूंगा मैं इसी का ऊपर बात करूंगा। मैं आप लोग के पास रहूंगा, अराउंड 40-50 मिनट्स रहूंगा मैं आप लोग के पास। मेरा टारगेट है कि बात करूंगा मैंने, और मैं आज ऐसे कोई नया चीज नहीं बताऊंगा जो आप लोग नहीं जानते हो। मैं वही बताऊंगा जो आपकी ऑफलाइन आपको कई हजार बार बोल चुके होंगे। बस मेरा काम है आज मैं आपको याद दिलाऊंगा, राइट? तो चलिए दोस्तों, अगर आज मेरा ट्रेनिंग आप लेते हो, जो सुनते हो, जो समझेंगे आप लोग, मैं आपको यही रास्ता दिखाऊंगा कि आने वाले 5 साल के बाद आपकी जिंदगी कहां कहां जाने वाले है मोदी केयर बिजनेस के जरिए। तो अगर मैं 5 साल की प्लानिंग करूं आज आप लोग का जिंदगी, अगर मैं 5 साल की प्लानिंग करूं, 5 साल के बारे में अगर मैं बताऊं आपके भविष्य के बारे में, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि पहला मंथ अगर आप काम करेंगे, पहला मंथ अगर सिंसियरली काम करते दोस्तों, आपको 300 रुपया तो मिल सकता है, गारंटेड मैं बता सकता हूं। और धीरे धीरे बढ़ते 6 महीना तक आप पहुंच सकते हो 5 से 6 हजार इनकम।
1 साल होते होते आपकी 20 से 30 लाख इनकम, एंड 3 साल होते होते 1 से 3 लाख, एंड 5 साल होते होते तो आपकी इनकम 5 से 10 लाख हो सकता है। दोस्तों, ये जो मैं फिगर दिखा ना, ये मिनिमम फिगर की आज हम बात करता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये जो फिगर दिखा रहा हूं, ये मिनिमम फिगर की बात करता हूं। जो नया प्लान, न्यू मार्केटिंग प्लान आया है, उसके जरिए आप यहां तक पहुंच सकते हो। अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, कहीं अगर कोई दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप 2 साल, 3 साल, 5 साल किए हैं, अगर आपके पास टीम है, तो दोस्तों आप पहला मंथ में भी आप 1 लाख हिट कर सकते हो। 6 महीना तक भी पहुंचते पहुंचते आपका 1-2 लाख इनकम हो सकता है, अगर आप खिलाड़ी हो, अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो। मगर ये जो मैं बात करता हूं दोस्तों, आज ये मैं बात करता हूं कि मिनिमम कोई नया आदमी आएगा तो अगर काम करेगा यहां तक पहुंच सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई नया आदमी अगर आएगा, सिंसियरली डेडिकेटेड काम करेगा, मोदी केयर में आने वाला 5 साल के बाद उसका इनकम यहां तक पहुंच सकता है। और यह फिगर मैं गारंटी दे सकता हूं। सुना आपने? यह फिगर मैं आपको गारंटी दिला सकता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको यह लगता होगा कि प्रमोद कैसे गारंटी देता है। भैया, अगर एक बात सुनो, मैं आज हर पार्टिसिपेंट को बोलना चाहता हूं, अगर आपको ABCD लिखना आता है ना, मैं गारंटी दे सकता हूं, आपको 100% गारंटी दे सकता हूं, आप अपने बच्चे को ABCD सिखाना दिखा सकते हो। कैसे ABCD लिखा जाता है, आप आपका बच्चे को सिखा सकते हो। अगर कोई लेडी को चाय बनाना आती है, वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने बच्चे को वो भी चाय बनाना सिखा सकते हैं। ये भी 100% गारंटी है। इसी तरह दोस्तों, मेरा 24 साल की तजुर्बा लेके मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आज आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, अगर सिंसियरली डेडिकेटेड आप काम करेंगे, 5 साल के बाद ये इनकम तक आप पहुंच सकते हो। मगर मैं आज बड़ा बड़ा इनकम के बारे में बात नहीं करूंगा, ये तो 5 साल की बात है। मेरा जो टॉपिक था ना, स्मॉल टारगेट फॉर बिग सक्सेस, मैं आज एक बहुत छोटा चीज बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा आज कैसे आपकी 500 रुपये इनकम हो सकता है। अभी आपको अजीब लगता होगा कि प्रमोद का मीटिंग आया है, प्रमोद लाखों की बदले आज बात करते हैं 500 रुपया। दोस्तों, ये शुरुआत। अगर आप 500 रुपया मुझे 3 महीना करके, आपकी अपलाइन को 3 महीना करके दिखा देना, 3 महीना, मैं ज्यादा नहीं मांगता हूं दोस्तों। अगर ये 500 रुपया इनकम आप 3 महीना करके दिखा दिया आपका अपलाइन को, तो आप समझ लीजिएगा एक दिन आएगा, वो जो 500 के ऊपर ना 0 लग के जाएगा। दिन आएगा, आपको 5,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा। मैं आज बहुत छोटी छोटी बात करूंगा, राइट? तो चलिए दोस्तों, अभी सवाल है कि करना क्या है और कहां से शुरू करें। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक वही है, मैं आज उसका पर बात करूंगा। मैडम, मेरा स्लाइड दिखता है? हाँ जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। मैं आज कैसे होगा, क्या होगा, मैं बात करूंगा, मगर 2-4 स्लाइड के बाद मैं इसका बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, केस स्टडी लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी किसका मन को आता है कि क्या मैं कामयाब बन सकता हूं, क्या मुझे सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, मैं आज मेरा बात नहीं करूंगा, आज सुरेखा मैम के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग की स्टोरी आप जानते हो। मैं आज ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा, वो भी हमसे स्पेशल है। आज मैं उसका केस स्टडी से आपको दिखाऊंगा, राइट? इसका उनका कहानी सब लोग जानते हैं, मगर मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए आप बात करते हैं एक केस स्टडी जिनका नाम है मिस्टर संतोष शेट्टी जी। यही 10-15 दिन पहले शायद मैं उनका ट्रेनिंग देखा था, यहाँ सुरेखा के प्रोग्राम देखा था, वहां से मैं स्क्रीनशॉट लिया था, उनका स्पीच में सुना था। आज मैं उसका कहानी आपको बताना चाहता हूं। दोबारा वो तो बोल के गए थे, मगर आपको याद दिलाऊंगा। और मैं कन्फर्म हूं, ये केस स्टडी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी रंग लाग सकती है, बहुत बड़ी सक्सेस आपको दिला सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका बारे में बताना चाहता हूं। संतोष शेट्टी जी, डॉक्टर फिलिप सिंह जी, राजू JDG जी का वो डाउनलाइन है, मंजुनाथ सेठी उनके ऑफलाइन है। और ये आदमी ज्वाइन किए थे 2007 और 8 में। 2007-8 में, 2008 की वो जो बता रहे थे, वो दिन में जो सुना था, 124 रुपए से ज्यादा कमा नहीं सके वो 1 साल के बीच में, मतलब हर महीने कोई महीना 124 से ज्यादा कमा नहीं सके। सेकेंड अगर देखेंगे, 2 साल के बाद भी उनका इनकम रहा वही 1200 रुपया करके मंथली। 2012 यानी कि 4 साल जब उसका कंप्लीट हो गया, वो भी फिर भी इनकम था 1200 रुपया करके। एंड जब उनका 10 साल कंप्लीट हुआ, उनका इनकम टच किया 1,10,000 की, यानी कि 10 साल के बाद। एंड 11 साल होते होते दोस्तों उनका इनकम पहुंचा 5 लाख। 12 साल होते होते उनका इनकम पहुंचा 10 लाख मंथली। एंड 13th ईयर को पहुंच गया 15 लाख। एंड 14th ईयर को उनका इनकम पहुंच गया 19 लाख। यह केस स्टडी में आपको क्यों दिखाया?
इसलिए दिखाया दोस्तों, मोदी के आर्मी में ऐसे कुछ लोग हैं जो आज ज्वाइन करते काल छोड़ देते, एक बार प्रोडक्ट खरीद करने वाले दोबारा खरीद नहीं करते, और अपलाइन जो फोन करते हैं फोन को नहीं उठाते। मगर दोस्तों मैं आपको क्लियर करा दूं, अगर ये वही लोगों की तरह करके चला जाते, 2 महीने में काम छूट के चला जाता है, 1 साल में काम छूट के चला जाते हैं दोस्तों, कभी उनका जिंदगी में 10 लाख 15 लाख 19 लाख इनकम करना पॉसिबल नहीं होता। अभी सवाल यह है, अभी आपको मन को यह आता होगा, ठीक है उनका हो गया, क्या हमारा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। मैं जहां तक समझता हूं जिंदगी के बारे में, ये माइंड के बारे में, दोस्तों मैं आपको क्लियर करा दूं, सक्सेस प्रोडक्ट में नहीं है, सक्सेस प्लान में नहीं है, सक्सेस अपलाइन दिला नहीं सकता है, डाउनलाइन दिला नहीं सकते, कोई भी आपको सक्सेस दिला नहीं सकता है जब तक आपकी माइंड सेटिंग नहीं हुआ है खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दोस्तों यही मेरा तजुर्बा है। तो चलिए फिर बात करते हैं। अभी मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, इसीलिए कि जो बिजनेस में संतोष जी 10 लाख से लेकर 20 लाख कमाते हैं हर महीना, 15-17 लाख कमाते हैं हर महीना। दोस्तों मैं आज उन्हीं के बारे में आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं। उनका अपलाइन जो बिजनेस उनको बताए थे, मंजुनाथ सेठी जो बताए थे उनको, मंजुनाथ सेठी जी संतोष सेठी जी लिए अच्छा किए थे ना बुरा किए थे? दोस्तों मैं आपको क्लियर कर, अभी सवाल खुद को पूछना, यह बिजनेस किसको मांगने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, यह बिजनेस मौका देने का बिजनेस है। अगर मोदी क्या कि कोई भी नेटवर्कर मुंह से कुछ खोलेगा, मुंह खोल के कुछ बताएगा बिजनेस के बारे में, कोई प्रोडक्ट की डेमो दिखाएगा, दोस्तों सामने वाला इंसान की तकदीर बदल जाएगा, सामने वाला इंसान की परिवार सिक्योर हो जाएगा, उनकी हर सपना पूरा हो सकता है। तो याद रखना, जब भी आप जाते हो प्लान दिखा लिखना दोस्तों, गर्व महसूस करना, दिल में ठान के जाना कि आप जाते हो कि इंसान की जिंदगी को बदलाने के लिए। यह चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। एंड सिर्फ आपको भी मैं आज बधाई देना नहीं चाहता हूं, आपके ऑफलाइन को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वही बिजनेस में आपको ज्वाइन कराने के लिए आपकी ऑफलाइन बोल के लाए थे कि यहां आप कुछ पैसा कमा सकते हो, प्रोडक्ट यूज करके जिंदगी बदल सकता है। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं आज, चाहे आपकी ऑफलाइन आपसे बदसूरत हो, आपसे गरीब हो, आपसे लेस टैलेंटेड हो, आपकी टाइटल से उसका टाइटल मतलब मोदी कर में टाइटल उसका कम हो, फिर भी इतना याद रखना, वही इंसान आपको अमीर बनाने के लिए, ये मौका देने के लिए आपके पास आए थे। कभी जिंदगी में ऑफलाइन को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, कभी ऑफलाइन को कभी भी उसको इंसल्ट भी नहीं करना, डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। हमेशा याद रखना वो भगवान की दूत बनकर आपके पास आए थे आपकी जिंदगी को बदलाने के लिए। तो मैं ही चाहता हूं दोस्तों आपकी ऑफलाइन के लिए, तो आज का दिन, आज का स्पेशल दिन में, आज हैप्पी ऑफलाइन डे में दोस्तों मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं आप सबकी ऑफलाइन के लिए जोरदार ताली दे दीजिए। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, आपकी जो ऑफलाइन है ना, मैं उनसे भी कुछ सिखाऊं, आपकी जो क्रस्ट है ना, मैं उनसे भी कुछ सिखाऊं, जिन्होंने स्मार्ट मेंबर है ना, मैं सबसे सिखाऊं दोस्तों। आपकी ऑफलाइन आपको जो सिखाया है ना, जो बताया है ना, उन्हीं की बात मान लो, उन्हीं की बात मान लो दोस्तों। आने वाला 2 से 5 साल के बाद आपकी जिंदगी की रंग बदल जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आज मेरा ऑफलाइन के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों मेरा जो ऑफलाइन है ना, वो मेरे जिंदगी, मेरा वो लाइफ लाइन है मेरे लिए, वो मेरा सेकंड गॉड है। क्योंकि अगर मेरा स्टोरी आप लोग सुने होंगे, मेरा सक्सेस की कहानी अगर सुने होंगे, अगर मेरा ऑफलाइन उस दिन के बोले नहीं होते कि तुम पैसा कमा सकते हो, लाखों की इनकम कर सकते हो, तो दोस्तों कभी पॉसिबल नहीं होता। मेरा अभी भी याद है दोस्तों, मैं जब ज्वाइन किया था ना, मेरा बिजनेस का बिलीफ नहीं था, डिसबिलीफ था मेरा। मुझे लगे कि बकवास से नहीं होगा, मगर जब बिजनेस को डिटेल्स में समझ गया ना, इमीडिएटली आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। दोस्तों आज मैं गर्व महसूस करता हूं, मेरा ऑफलाइन, मेरा ऑल ऑफलाइन मेरे लिए मेरा जिंदगी सेकंड गॉड है। मैं कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता हूं आज। अगर दोस्तों के मोदी जी नहीं होते, समीर सर नहीं होते, केएस भार्गव, प्रमिला भार्गव, माई टॉप ऑफलाइन वो नहीं होते, तो अब ये चीज उनका दिमाग को नहीं आता, आज हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगी में कभी भी बदलाव नहीं आता। दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूं ये तीनों के लिए। अगर तीनों ने नहीं होते दोस्तों, आज ना आपकी सपना पूरा होने का आप सोचे होते, ना मैं करके दिखा देता। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर कॉमन पीपल। एनीवे, सुरेखा माम की बारी जब आती है ना, मुझे दोस्तों यही बताना चाहता हूं मैंने, यह है सुरेखा जी, अरुण जी एंड माई ऑफलाइन धीमन जी, रश्मि जी। मेरा भी याद है जब मैं ज्वाइन कराया था, जो ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट में मेरा ऑफलाइन
मेरा अपलाइन तो दुनिया में नहीं है। जो उन स्पॉन्सर किए थे वो तो छोड़ दिए, उनका ऊपर में जो काम करते हैं मिस्टर प्रेमानंद नाइक जो दुनिया में नहीं है, वो मुझे बताया धीमन जी के बारे में, सुरेखा जी के बारे में। और पता है कि सुरेखा मैडम का होते टॉप अर्नर होते हैं और उनका इनकम होता है 1 लाख, उनका चेक था 1,53,235 रुपया ज्वाइन करने का 1.5 साल के बाद। मैं वो आज में रखा हूँ, मेरा पास है वो मैगजीन। दोस्तों अगर दिखाई देता आप देख लो, यही है दोस्तों। मैडम दिखाई देता है आपकी फोटो? दिख रहा है प्रमोद जी? यही फोटो है। हाँ मैडम यहाँ लिखे थे कि उनका परिवार की इनकम 2,25,000 है, राइट। उसका अपने मैगजीन में अभी भी सजा के रखा हूँ। प्रोमिस क्या था, जिस दिन मैंने देखा था ना मैगजीन में, प्रोमिस क्या था कि मैं एक ना एक दिन ये मैडम से मैं ऑटोग्राफ लेता रहूंगा। और उसका करीबन 15 साल के बाद मैडम आए थे मेरा ऑफिस को, मैं दिखाया था, मैं ऑटोग्राफ लिया था मैडम की। दोस्तों ये अभी देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब इतना लकी है ना, हम सब इनके ग्रुप से हैं। दोस्तों आपको क्या आज उनका सामने क्या प्रेस करूंगा, बस इतना ही बताना चाहता हूं। अगर वो लेडी नहीं होती, अरुण भार्गव, सुरेखा मैम अगर मिल के काम किए नहीं होते, ट्रस्ट में हिंदुस्तान में इतना लोगों की जिंदगी नहीं बदलता। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं जितना भी प्रेस करूं आपके लिए, जितना भी करूं मैडम, कभी भी जिंदगी में मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता मैडम। अभी मेरा याद है आपकी सफलता ने सब चुका दिया सर। आपका परिवार, आपके लाखों लोग आपके थ्रू सफलता पा रहे हैं। हमारा कोई उधार नहीं बचा, अब आप और हम साथी हैं बस। थैंक यू मैम, ये आपके बड़ापन बोलते हो पर सच है मैडम। आपको पता नहीं कि आप मेरे जिंदगी में क्या क्या किए हैं। आप मुझे टीम बनाए, धीमन जी मुझे सिखाए कि कैसे कैसे करके आपको बिजनेस को टेबल करना है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने जब देखा ना मैगजीन में, मेरा ऑफलाइन को पूछा कि सर मैं थोड़ा मैडम के साथ बात करना चाहता हूँ। सर बोले कि हमको ट्रेनिंग दिलाएंगे। मैं बोला थोड़ा मुझे बात करा दो ना प्लीज, थोड़ा बात करा दो। तो धीमन जी को ट्राई किया, धीमन जी का फोन नहीं लगा, फिर मैडम को लगाया, मैडम पकड़े। तो प्रेमानंद नायक जी बोले कि सुरेखा नमस्कार, मेरा पास बैठे हैं प्रमोद आचार्य जी, जो कर्जा में बहुत डूबे हुए हैं और 1 लाख इनकम करने के लिए आए हैं। मैडम मुझे 2 सेंटेंस बोले थे। मैडम बोले प्रमोद जी, कभी बिजनेस को डिसबिलीव नहीं करना, जी जान लगे काम करना, और दिन आएगा तुम लाखों में कमाएगा। तो दोस्तों उसके बाद वो फोन काट गया, मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना एक्साइटेड हो गया ना, क्योंकि मुझे लगता था अगर ये लेडी करके दिखा देना 1,53,235 का चेक, तो मैं भी करके दिखा सकता हूं। और वही लेडी बोलते हैं कि हाँ प्रमोद तुम कर सकते हो। तो मैडम वो दिन में कभी नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम मीटिंग वही बोलता हूं। और दोस्तों आपको बोलता हूं दोस्तों, आप सब लकी हो कि वो लेडी आपकी ऑफलाइन है, हम सब की ऑफलाइन है। वो मान है, इंडिया की मान है। हर पल आते सपना बनाते दोस्तों। आज ऑफलाइन सीडे से मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपको, राइट। दोस्तों ये थे तो मेरा ऑफलाइन एंड अनदर हीरो जो हीरो, यंग हीरो, माई ऑफलाइन, माई ग्रेट ऑफलाइन। आई एम वेरी हैप्पी। ये निशांत भार्गव जी। निशांत जी अगर आप मुझे सुनते हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सच में आपको जब देखे, आप थर्ड जनरेशन को आपको जब देखा ना मैंने, कि आप चार्ज ले लिए, सब कुछ करते हो, और आप ये गर्व महसूस करके बताना चाहते हो निशांत जी कि आपके माँ बाप ना हम सब जो किए हैं ना, हम जिंदगी भर आपके लिए कुछ करेंगे ना, आपकी कर्ज हम लोग चुका नहीं सकते। जानना चाहोगे अगर आप हो मीटिंग में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप की वजह से भारत में तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदला है। मेरे जिंदगी में क्या बदलाव आया मैं दिखाना चाहता हूँ, इतना बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप सबके बताना चाहता हूँ। एक बार सोच के देखो ना, एक बार सोच के देखो, इतनी अगर पावरफुल लेडी हम लोग की ऑफलाइन नहीं होती तो आज आपका जिंदगी कहां होता। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूं, मेरा अतीत के बारे में दिखाना चाहता हूं। दोस्तों ये प्रमोद आचार्य 1983 में यही मकान में रहता था। 3 महीना किराया नहीं देने के बाद मुझे घर से निकाला दिया गया था। ये 1985 की मेरा फोटोग्राफ है, मैडम दिखा देते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये ब्लैक पैंट व्हाइट हाफ शर्ट में हूं, पांव में चप्पल पहना करता था, मेरा दोस्त भी चप्पल पहना करता था, मेरा सर्कल भी यही था। एंड ये 1988 की फोटोग्राफ है, मेरी बीबी, मेरा बेटा। ये फोटो मैंने नहीं उठाया था, मेरा पड़ोस के दौर से उठा था। वो दिन मेरा हालत इतना बुरा था दोस्तों, वाइफ को पहनाने के लिए, बच्चे को पहनाने के लिए, अच्छा से खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था। मोदी कर को आने से पहले एग्जैक्टली 3-4 महीना पहले के फोटोग्राफ है, 98 में फोटो लिया था। ये स्काई कलर पैंट व्हाइट शर्ट में हूं, भुवनेश्वर के बड़ा चौक में, एक चौक के ऊपर रोड साइड में एक गवर्नमेंट की दुकान है, यहाँ 10-12 स्टाफ रखकर मैं फास्ट फूड बिजनेस चला रहा था। दिन में LIC एजेंट्स करता था, रात को बिजनेस चला रहा था। यही था मेरा जिंदगी दोस्तों। और मोदी केयर
मोदी कर में आया, सुना कि पैसा तो मिलेगा, पैसा तो थोड़ी बहुत कमाया। पहला मंथ मेरा इनकम था 220 रुपया, एंड फॉरेन ट्रिप सुना कि फॉरेन ट्रिप मिलेगा। दोस्तों मैं जी जान लगे कि काम किया, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, टर्की, मॉस्को, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, लंदन, दुबई। 22 बार हो चुका है मेरा फॉरेन ट्रिप। बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ, मेरा बीवी को लेके, मेरा बच्चों को लेके बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। दोस्तों ये जब ये अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, मुझे खुद को भी अजीब लगता है कि कैसे पॉसिबल सब हो गया। मैडम के साथ में गया था, बहुत सारे टॉप लीडर गए थे, लंदन गए थे, मैं भी मेरा बीबी को लेके गया था, वहां हेलीकॉप्टर घूम रहा था लंदन सिटी के ऊपर। एंड गाड़ी सुना था मोदी का गाड़ी दिलाएगा। दोस्तों 7 गाड़ी किया, 7 गाड़ी पहले शुरू किया था इंडिका से, फिर ओपन जीप, होंडा सिटी, देन क्रूज, उसके बाद ई क्लास मर्सिडीज, देन इयन। ये मेरा बेटा है, उनको लास्ट बर्थडे में एक गिफ्ट दिया गया था 18 लाख की हार्ली डेविडसन की मोटरसाइकिल। सुना था कि यहाँ रेस्पेक्ट मिलेगा, लोगों की प्यार मिलेगा। दोस्तों रेस्पेक्ट मिला, अफिक्शन मिला। मैगजीन फ्रंट पेज में फोटो निकला, एक दो बार फोटो निकला, हर मैगजीन में फोटो निकलता है। के मोदी जो जिनका बिजनेस 90 में चलता है, जो 67,000 करोड़ के मालिक है, वो और कंपनी के सीईओ आए थे, दिल्ली से भुवनेश्वर आए थे ये चेक हैंड ओवर करने के लिए। समीर सर खुद आए थे ये मर्सिडीज चाबी देने के लिए। दोस्तों घर बनाए, मेरा पहला घर है, इसे 4 बेडरूम हाउस, एंड मैडम भी घर को आए थे पहले। ये पहला ड्राइंग रूम है, ये सेकंड ड्राइंग रूम है। छत के ऊपर जब वहां जाएंगे तो ये ड्राइंग रूम में बैठेंगे तो यहाँ फाउंटेन मिलेगा, छत के ऊपर जाएंगे झूला मिलेगा, आर्मचेयर मिलेगा, छोटा जिम मिलेगा। ये मेरा 4th हाउस है, अभी जो मैं घर में बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ। ये मेरा 4th हाउस है। यहाँ 3 केयर टेकर रहने के लिए जगह है, 3 पार्किंग है गाड़ी के लिए, 4 बेडरूम है, हर बेडरूम से लॉबी है, इंडिविजुअल लिफ्ट है, लॉन है। दोस्तों ये घर की अगर फोटो में डिटेल्स में नहीं दिखाऊंगा, मेरा वीडियो है मैडम जिसके बारे में बोल रहे थे। कभी और देखने का मूड होगा तो आप देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब में है। दोस्तों ये मोदी कर दे सकता है, मोदी कर दे के प्रूव करके दिखा दिया। आज मेरा 5th हाउस में दिखाना चाहता हूं। ये 5th हाउस पूरी सी बीच में है। मैडम सी बीच में एक मकान लिया, ये फ्लैट लिया एक, ये है सी बीच की जस्ट 700 मीटर दूर से, 900 मीटर दूर से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कौन सा फ्लैट लिया। ये लिया मैं 7th फ्लोर में। क्या बात है। 7th फ्लोर में। ये जो यहाँ 2 बालकोनी है, एक बालकोनी बैठेंगे, ये कंप्लीटली सी व्यू दिखा, कंप्लीटली सी व्यू। ओहो वाओ। अदर साइड में बैठेंगे, इस साइड वाला बालकोनी आप बैठेंगे, वो दिखेगा आपको जगन्नाथ मंदिर और पूरी सिटी टोटल दिखेगा। क्या ये घर मुझे हैंड ओवर करेंगे तो बुक हो गया, घर हैंड ओवर करेंगे मे बी 24 जनवरी में हैंड ओवर करेंगे मकान, राइट। अमेजिंग। तो उसके बाद आते हैं इनकम के बारे में। पहला मंथ की इनकम था 220 रुपया, एंड 20 साल के बाद अगर देखूं, मेरा वो साल की इनकम था 2 करोड़ 13 लाख। ये मेरा परिवार की इनकम है दोस्तों, मंथली। इसको डिवाइड करेंगे मंथली आ जाएगा, मगर एवरेज 3 साल चर्च की बात करता हूँ। ये जो 2 करोड़ 18 था ना, उसको डिवाइड करेंगे तो 12 में 17 लाख आ जाएगा मंथली की इनकम। 2019 होते तो हाई किया 23 लाख, 2020 होते तो हाई किया 30 लाख, एंड 2021-22 में ये टच किया, एक बार आया था 42 लाख एक बार। ऑन एन एवरेज 30-35 चलता था एवरेज। अगर मैं 2.5 साल की बात करता हूँ, ये लास्ट 2.5 साल, इसका आप एवरेज ले लेंगे, कोई महीना में मेरा 25 लाख से कम इनकम नहीं हुआ है। डू इमेजिन 25 लाख मंथली अगर एवरेज की बात करूं तो 2.5 साल की कोरोना के टाइम में मिला के भी। दोस्तों आज मैं यही बोलता हूं कि अगर मोदी का काम नहीं किया होता, मोदी केयर में एक्शन नहीं लिया होता, ज्वाइन किया नहीं होता, छोड़ देता, डिसबिलीव करता, ये सब चीज कभी मेरी जिंदगी में पॉसिबल नहीं होता। आज मैं गर्व महसूस करना बताना चाहता हूँ, मेरे स्पॉन्सर ना, मेरे ऑल अपलायंस ना, मेरे लिए भगवान की दूत बनकर आए थे, मुझे बताने के लिए, मुझे मदद करने की, तू एक पैसा कमा सकता है, तू लाखों का इनकम कर सकता है, लाखपति बन सकता है, तेरा 5 मकान हो सकता है, 8 गाड़ी हो सकता है। तो दोस्तों आपको अनफॉर्चुनेटली की बात बताना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा 12 सीनियर काम छोड़ दिए। मैं आपको थोड़ी ये चीज हाईलाइट कराऊंगा आपको। जिस दिन मेरा अपलाइन ज्वाइन किए थे, हो सकता है उनका दिमाग में ये होगा कि ये बिजनेस काम करेगा, इसलिए कुछ लोग स्पॉन्सर किए, मुझे भी इसमें आ गया उनका टीम से। जिस दिन छोड़े होंगे ना, वो दिमाग में डाले होंगे शायद ये काम नहीं करेगा, इसलिए छोड़ के चला गया। दोस्तों आज मेरा मंथली सेल है, मंथली सेल 15 करोड़ से 22 करोड़ ऑन एन एवरेज मंथली सेल। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मेरा अपलाइन हर महीना एक टूथपेस्ट खरीद करके अपना एमसीएन नंबर को बचा के रखते, आज भी वो 20 करोड़ की मालिक, 20 करोड़ सेल की मालिक होते। क्या उसका अगर पेस्ट यूज करके अपना एमसीएन नंबर को बचा के रखते, उनको कुछ तकलीफ होता? नहीं ना, दिमाग में समझ नहीं सके।
दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि आपको बार बार याद दिलाता हूं, ये सक्सेस आपके दिमाग में दोस्तों, और आपको अभी गलत कदम नहीं उठाना। ये एक बार अगर ज्वाइन किया ना, कभी जिंदगी में छोड़ के नहीं जाना दोस्तों। मैं अभी निशान जी को पूछना चाहता हूं, आप सबको पूछना चाहता हूं, अभी समझ में आ गया मेरा ऑफलाइन की कितना वरदान था मेरे लिए। समीर सर, के सर, मोदी के आर, मेरा ऑल ऑफलाइन की, अगर मैं उनका बात नहीं मानता, तो अगर उनके हिसाब से मैं काम नहीं करता, उनका पास कुछ समझ से भी नहीं होता, तो ये जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। तो चलिए, मैं जो बताया था ना 5 साल के बाद कैसे इनकम होगा, तो बात करते हैं उसका ऊपर में। मगर उससे पहले आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने ये प्रैक्टिकल चीजें बताना चाहता हूं। हमारा देश में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस ऑफिसर, मैनेजर्स, प्रोफेसर, उनका बहुत सारी नाम है, पावर है, प्रेस्टीज है। एंड अगर मैं इन लोग का कहानी शुरू करता हूं, तो इनका जिंदगी जान तो कहां शुरू हुआ था? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट से शुरू हुआ था दोस्तों। ये सच्चाई है। अगर उतना बेसिक किए नहीं होते, उन्होंने आज आईएएस अफसर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बने नहीं होते। मैं आज वही बेसिक की बारे में बात करूंगा। हाँ, और एक चीज याद दिला दूं, जिस दिन वो स्कूल को गए थे ना, जिस दिन उसका माँ बाप लेके गए थे स्कूल को, तो अब उनको पता नहीं था कि वो प्रोफेसर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कुछ पता नहीं था। मगर उनको एक चीज पता था, उनको यह मालूम था कि क्यों करना है, एबीसीडी क्यों लिखना है और कैसे लिखना है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रिपीट करना चाहता हूं, जैसे उनको पता नहीं था कि एक दिन जाके बड़ा अफसर बन सकते हैं, उनकी माँ बाप की उम्मीद था कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। ये जो बच्चा की बात करता हूं ना, जो स्टैंडर्ड 1 में एलकेजी में गया था, उसके ऊपर उसकी नजर में यह नहीं था कि मैं मैट्रिक कैसे पास करूंगा, उसकी नजर में यह नहीं था कि क्लास 7 कैसे पास करूंगा, उसकी नजर में सिर्फ यह था कि मुझे एबीसीडी कैसे लिखना है, दिस मच। और उसके लिए जो काम करना था रोज करता था। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एक दिन आप टीबीडी बनेंगे मैं जानता हूं, एक दिन आप 10 लाख कमाएंगे, आप 20 लाख कमाएंगे मैं जानता हूं, मगर ये बेसिक कभी गलत नहीं करना। मैं दोस्तों आप आज कुछ छोटा टारगेट दिलाऊंगा, छोटा टारगेट जो आपको ऑफलाइन कई बार बोला होगा। तो आज दिन आएगा दोस्तों, अगर एग्जाम्पल आपकी समझ में आता है ना दोस्तों, दिन आएगा अगर छोटा काम आप कर लेंगे ना, छोटा छोटा चीज आप कर लेंगे स्मॉल टारगेट लेके, तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, अगर नेटवर्क मार्केट में बात करते हैं दोस्तों, ये 26 साल में हिंदुस्तान में 2 चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। 2 चीज हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 2 चीज ऑलरेडी प्रूव है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं नेगेटिव साइड में क्या प्रूव हुआ। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना नहीं चाहते, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। कुछ लोग बोलते कि प्रोडक्ट महंगा हो गया, कुछ लोग बोलते कि फोन नहीं उठाते ऑफलाइन का, जाके बकवास की बात करते कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। ये प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। और पॉजिटिव साइड में प्रूव हुआ है कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं, लाखों में इनकम करते हैं, लग्जरियस गाड़ी खरीद करते हैं, मकान बनाते, फॉरेन जाते हैं। ये भी ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। दोस्तों जानते हो ना, लोगों की जीने की राह मिल चुका है मोदी कर की वजह से। लोगों को भरोसा लगता है, जाकर अपने बीबी को बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो, आज पैसा नहीं हो जाएगा, मैं मेरा कर्जा चुका दूंगा, मैं तेरे लिए मकान बना के दिलाऊंगा। लोगों की उम्मीद बढ़ चुका है, उम्मीद बढ़ चुका है, लोगों ने जी जान लगे काम करते, ये भी प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों चलते हैं, ये समझते हैं कि ऐसे क्यों होता है, क्यों लोगों ने 2 किस्म की सोचते हैं, एक सोचता है होगा नहीं और एक सोचता है होगा। तो उसको मैं फंडा आज आपको क्लियर कराना चाहता हूं। तो चलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कौन आदमी ज्यादा इनकम करेगा। देखिए यहां 2 किस्म के लोग हैं, एक है कंज्यूमर मेंटल लेके आते हैं, दूसरा है बिजनेस मेंटल करके लेके आते हैं। सच चाहिए दोस्तों, जो कंज्यूमर मेंटल लेके आता है ना, वो बड़ा पैसा कमा नहीं सकते हैं, वो 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 कमा सकते हैं। जो बिजनेस मेंटल लेके आएगा दोस्तों लाखों में कमाएगा, ये फैक्ट है। अब ये सवाल ये है कि ऐसे होता है क्यों, क्यों एक आदमी बिजनेस को समझ में नहीं आता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। कभी मैडम अभी तो बारात में गए होंगे ना? हाँ जी, बहुत गए। बारात बारात बहुत बहुत गए हैं। बारात में क्या होता है ना, प्रैक्टिकली बारात में क्या होता है ना, जब जाते हैं ना लोग, जब म्यूजिक बजता है, बाजा बजता है, कुछ लोग डांस करते हैं, फिर कुछ लोग दारू पी के डांस करते हैं, कभी नागिन की गाना म्यूजिक चलता है ना, लोगों ने ऐसे रुमाल पकड़ के मुंह में रोड में गिड़ के डांस करते हैं। यस नो मैडम? यस सर। फिर कभी कभी लड़की के घर के सामने ज्यादा डांस होता है, कभी अगर कोई कभी गुस्सा होता है ना, तो वहां झगड़ा करते हैं, मारपीट कर लेते हैं, कभी कभी होता है ऐसे बारात में। अभी सवाल आप सबके लिए है, जो इंसान, जो लड़का आज रोड में दारू पी के गिड़गिड़ा के डांस करता था, जिस दिन उनका बहन की शादी होगी, क्या वो दारू पी के डांस करेगा रोड में? नो।
नेवर। क्योंकि देखो इंसान सेम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, इंसान सेम है। वही इंसान जब सोचता है ना मैं बारात हूं, और बारात की तरह हिसाब से काम चलता है, काम करता है। वो जिस दिन उनका समझ में आता है कि मेरा बहन की शादी है दोस्तों, वो एक भाई की रिश्ता निभाती है, वो भाई की तरह काम करता है। इसी तरह जिस दिन इंसान एक है, दो जब सोच चेंज होता है उसका एक्शन चेंज हो जाता है। तो मैं अभी आपको बोलना चाहता हूं, आप भी वही इंसान हो जो कंज्यूमर मेंटालिटी का आता है, आप भी वही इंसान हो जो बिजनेस कर सकता है। जब सोचेंगे ना मैं सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रहेगा, मैं इसको ही प्रोडक्ट सेल करूंगा या प्रोडक्ट यूज करूंगा या प्रोडक्ट करके बताऊंगा, दोस्तों सक्सेस छोटा सक्सेस मिलेगा, ट्रस्ट में। आप प्रोडक्ट डेमो दिखाओ, प्रोडक्ट की शेयर करो, मगर शुरू से डे वन से आपके दिमाग में होना चाहिए मैं बिजनेस करूंगा, मैं लाखों में कमाऊंगा, ये सोच आपका आना चाहिए दिमाग में, राइट। तो दोस्तों चलते हैं, ये जो केस स्टडीज एक लिया था, मैं ऐसे बहुत सारी केस स्टडी के बारे में मैं थोड़ा अभी आपकी ऑफलाइन की आप केस स्टडी ले लीजिए ना। अक्षय जी की केस स्टोरी बहुत इंप्रेसिव है, सबकी, मनोज जी को लो, तरुण जी को लो, अल्पेश जी को लो, जिसके भी नाम लो, फिलिप सर का लो, के नीना मैडम का लो, राजवीर जी का जिसको लो, पांडे साहब का लो, जिसी का भी लो, संजय बगाड़ी के लो, और अरुण जी को लो, जिसका भी, अनूप जी को लो, रवीश जी को लो, जिसका भी नाम ले लो आप। इन्होंने, इनका केस स्टडी आप देखना खुद, आप खुद देखना, मैं आपको बोलता हूं, आप खुद आपकी ऑफलाइन की केस स्टडी देखो, क्या काम करते हैं, क्या काम करते हो, क्या क्या सो मिल रहा है, क्यों मिलता है, कैसे पागल छो काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, याद रखना, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी चीज हो, कोई भी टॉपिक हो, हर चीज में नेगेटिव साइड रहता है, पॉजिटिव साइड रहता है, हर चीज में। हर चीज में हमारा पास भी कुछ बुराई है, हमारा पास कुछ अच्छा ही है, हर इंसान के पास ऐसे होता है। मैं आपको एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं सबको, हर चीज में हम लोग इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा सोच और डिसीजन के ऊपर। जिन्होंने मोटरसाइकिल खरीद करते हैं, जब मोटरसाइकिल में अच्छा किया है ना, एक बीवी को लेकर कहीं जा सकते हो घूमने के लिए, स्कूल को जा सकते हो, बच्चे को छोड़ने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जा सकते हो, ससुराल जा सकते हो बीवी को लेकर, या खुद का ऑफिस को जा सकते हो, ये है पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पांव टूट सकती है, बॉडी पैरालिसिस हो सकता है, जान जा सकता है। क्या है कि इंसान जब जाता है ना मोटरसाइकिल खरीद करने के लिए, क्या इंसान वही सोचता है मैं आज जाऊंगा, कल मेरा एक्सीडेंट होगा, परसों में मर जाऊंगा? क्या एक औरत ऐसे सोचती है कि मैं जाता हूं पति के साथ मोटरसाइकिल खरीद करने के लिए, परसों मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, मैं बेड में पड़ के रहूंगा, बेड में पड़ के रहूंगी, और मेरा पति मेरा छोटी बहन को शादी करके अच्छा से जिंदगी बिताएगा? ऐसे सोचेंगे लेडी? अगर ऐसे सोचेंगे तो कभी मोटरसाइकिल खरीद कर नहीं जाएंगे। दोस्तों, अगर एक मोटरसाइकिल खरीद करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, लोगों ने पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते। इसी तरह मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आके सिर्फ पॉजिटिव अगर नहीं सोचेंगे तो आप कामयाब बन नहीं सकते। नेगेटिव सोचेंगे आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग कामयाब बन नहीं सकते, कभी भी आप करना नहीं चाहेंगे। ये आपको याद दिलाता हूं, हमेशा पॉजिटिव याद रखना, क्योंकि देखो आपकी सक्सेस डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। आप खुद को पूछो ना, आप अपना बीबी को लेकर मोटरसाइकिल में, सॉरी आप आपका बीबी को लेकर मर्सिडीज में घूमेंगे, आपकी ऑफलाइन की मोटिवेशन आपको जरूरत है? क्या आप इतना कमजोर हो? आपकी ऑफलाइन मोटिवेट करेगा, तू तो बीबी को लेकर जाएगा मर्सिडीज में घूमेगा। दोस्तों याद रखना, ये बिजनेस आपकी है, आपको वो माइंड सेटिंग जरूरत है ताकि आप आपका जिंदगी बना सकते हो। कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव सोचने मिलेगा ही नहीं कुछ। नेगेटिव अपने रास्ते में जाएगा और पॉजिटिव अपने रास्ते में जाएगा। आपकी कामयाबी डिपेंड करता है आप कितना पॉजिटिव माइंड रख के काम करते हो, राइट। तो चलिए दोस्तों, सवाल है कि आप क्या सक्सेस हो सकते हो? मैं इतना चीज बताया आपको, इतना एग्जाम्पल दिया, अभी सवाल है कि सक्सेस हो सकते हो? यस, 100%, 1000% आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर दुनिया में कोई एक इंसान सक्सेसफुल हुआ है ना, दूसरा आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। याद रखना, इतना मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक इंसान सक्सेसफुल हुआ है तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। यह चीज आप याद रखना। हाँ, एक चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, शायद आपको जानते नहीं, आज शायद आप अभी तक नहीं जानते हो कि आप कितने अच्छा आदमी हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद आप अभी तक नहीं जानते हो कि आप कितना अच्छा आदमी हो। शायद आप ये भी नहीं जानते हो कि आप कितना पावरफुल हो। शायद मैं आप ये भी बता दूं, याद दिला दूं, अगर आज आप सक्सेसफुल नहीं हो दोस्तों, गलती आपकी नहीं है। ये गलती आप नहीं, अगर आप कामयाब नहीं हो, अगर आप आज बड़ा पैसा भी नहीं कमाते हो, ये गलती आपका भी नहीं है। अगर जाने अनजाने
कुछ गलत काम की है दोस्तों, वो गलती आपकी भी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप अभी तक नहीं जानते हो कि आप कितने अच्छे इंसान हो। आप अभी तक नहीं जानते कि आप कितना पावरफुल हो। अगर आज आप सक्सेसफुल नहीं हो तो गलती आपकी नहीं है। अगर बड़ा पैसा नहीं कमा तो गलती आपकी नहीं है। अगर जाने अनजाने कोई गलती की है तो वह गलती आपका भी नहीं है। तो अभी सवाल है, तो किसका गलती है? दोस्तों आज हम लोग जो है ना, मैडम दिखा देता है मैडम, हाँ जी सर, बिल्कुल दिखाई देता है। आज हम लोग जो है ना, वो सिर्फ हमारा परिस्थिति और कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स के लिए। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप जानते हो कि सुरेखा मैम का मीटिंग 6:30 से 7:30 बजे तक, अभी कमिटेड होंगे 7:30 तक बैठने के लिए। याद रखना, मैं आपको याद दिलाता हूं थोड़ा। अगर 2 मिनट के अंदर आप जहां बैठ के मीटिंग कर रहे हो ना, एक सांप निकलेगा, नागिन निकलेगा, एक पॉइजन स्नेक निकल जाएगा, क्या आप बैठ के मीटिंग देख सकते हो? इमीडिएटली आप उठ के चला जाएंगे वहां। दोस्तों परिस्थिति के सामने ना इंसान मजबूर हो जाता है, चाहने पर कुछ कर नहीं सकते। आप अंदाजा लगो, हम लोग जो सिचुएशन में बढ़े हैं ना, जो सिचुएशन हम लोग बढ़े, वो सिचुएशन के लिए दोस्तों हमारा माइंड दब चुका है। हमको कोई भी कभी भी नहीं बोला कि तू कामयाब बन सकता है। घर में ही सिखाते हैं कि मन लगा के पढ़ाई कर, नौकरी मिलेगा, नौकरी करेगा, जितना मिलेगा एडजस्ट कर चला लेगा जिंदगी। कोई हमको ट्रेनिंग नहीं दिया है कि तू अमीर बन सकता है। याद करो ना, घर में अब क्या क्या शब्द सुने हैं। हमारा माँ बाप हमको कई बार बोले होंगे कि उसका बेटा अच्छा है, तू अच्छा नहीं है, उसकी बेटी अच्छी है, तू अच्छी नहीं है। बार बार सुनना पड़ेगा, 1000 बार सुनने होंगे हम लोग। कभी हम लोग पैसा मांगोगे ड्रेस के लिए, क्रिकेट बैट के लिए, बॉल के लिए, बार बार माँ बाप बोले हैं कि हम गरीब ही, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। दोस्तों ये सब नेगेटिव सुन सुन के माइंड दब चुका है दोस्तों। आज आपके दोस्त, आपकी भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप इतना पावरफुल हो आप लोग नहीं जानते हो। जो भी आज आपके पास है ना, आप खुद बनाए, याद रखना, खुद बनाए। चाहे घर के ग्राइंडर भी खरीद के आप बनाए, टीवी खरीद के आप ही बनाए, मोटरसाइकिल खरीद के आप खुद के हैं। कभी मौका मिला फिर इसका बारे में आपको ट्रेनिंग दिलाऊंगा, कहीं माइंड पर ट्रेनिंग दिलाऊंगा। आज मेरा टॉपिक नहीं है, मगर एक चीज याद रखना दोस्तों, आप बहुत अच्छे इंसान हो दोस्तों। परिस्थिति की वजह से, कुछ शब्द की वजह से आज हमको लोग बोलते कि फेलियर है, हम लोग सक्सेसफुल नहीं है, राइट? तो कभी हिम्मत नहीं हारना दोस्तों आप लोग। देन चलते हैं दूसरा बात बताने के लिए, इसके बाद मैं मेरा टॉपिक को आ जाऊंगा। ये स्लाइड के बाद दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो नेटवर्क है ना, इनका कुछ फेजेस होता है, 5 फेजेस नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपकी सुरेखा, हम सबकी जिंदगी में आता है ऐसे। पहला फेज में क्या होता है ना, जब लोगों को बोलते हैं ना मोदी कर के बारे में, जब लोग हमको बोलते हैं मोदी कर के बारे में, हमारा बिलीव नहीं आता है। ये पहला फेज। जब हम डिटेल्स में समझते हैं, हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, तो फिर जाके बिलीव के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, तो बिजनेस पिक कर लेते हैं। जब बिजनेस पिक करता है, इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज, और यहाँ के चैलेंज आता है। क्योंकि बिजनेस जो हिसाब से बढ़ता है, हम लोग नॉलेज वो हिसाब से गैदर नहीं करते। तो अब बहुत सारे सवाल मन को आता है, जब सवाल आता है, जवाब अगर नहीं मिलते हैं, तो हमारा क्या होता है ना, मेंटली हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। मैं उसके बाद क्या होता है ना, बिजनेस गिरते हैं धीरे धीरे, और वो पॉइंट पर पहुंच जाते हैं हम लोग फोर्थ फेज में, जहां हम डिस्टर्ब होते हैं। ये 99.999% नेटवर्क की जिंदगी में आया होगा, जरूर आया होगा, 100% केस में आया होगा। जब लोगों ने डिस्टर्ब होते ना, तो अब आपको क्या चाहिए जानते हो ना, तो अब आपको चाहिए कि आप गोल क्या है, क्यों ज्वाइन किए थे, वो चीज आपके सामने लिखित होना चाहिए। लिखित होना चाहिए कि क्यों आप ज्वाइन किए थे। जैसे हर कंपनी का मिशन स्टेटमेंट होता है ना, उसी तरह आपके मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए जिंदगी में। देन जब झगड़ा होता, जब आपको डिप्रेशन आता है ना, आप सेल्फ तक क्या करते हो। जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, लोगों ने एक दूसरे के साथ बात नहीं करते 1-2 दिन, फिर 2 दिन के बाद मन के साथ बात करते, खुद के साथ बात करके समझाते, छोड़ो यार, मेरी पति तो है, मेरी पत्नी तो है। 2 दिन के बाद फिर अपने आपस में बात करते हैं। अगर सेल्फ तक बिगड़ जाएगा ना, एक पति पत्नी डिवोर्स हो जाएंगे, याद रखना। अगर कोई डिसाइड कर लो अंदर में ना कि मैं पत्नी के साथ नहीं रहूंगा, पत्नी के पति के साथ नहीं रहूंगी, तो डिवोर्स हो जाएगा। और उसी टाइम जब आपका बिजनेस गिरता है, माइंड डिप्रेस होता है, तो ऑफलाइन साथ अटैच हो जाओ और आप ट्रेनिंग लो। आपके ऑफलाइन आपको गाइड कर सकते हैं दोस्तों कि आप कहां तक जा सकते हो, क्या क्या पा सकते हो। अगर नहीं करेंगे ना, ऑफलाइन के पास अब सबमिसिव नहीं होंगे ना, जानते हो क्या होगा। अगर ऑफलाइन के पास सबमिसिव नहीं हुए, अगर आपको लगता है कि आप सब जानते हो, अगर आपको लगता है कि आप हीरो बन गए, तो देखो क्या होगा आखिर में। आखिर में यही होगा दोस्तों, अगर सबमिसिव नहीं होंगे, ट्रेनिंग नहीं होंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, सेल्फ तक सही नहीं रखेंगे, मैक्सिमम लोग छोड़ के चला जाएंगे, 70% लोग छोड़ के चला जाएंगे, और 20% लोग रहेंगे जो प्रोडक्ट परचेस करके यूजर बन के रहेंगे, नेटवर्क कैरियर छोड़ देंगे। और
4 से 6% लोग रहेंगे, 6 से 7% लोग रहेंगे जिनको सक्सेस मिलेगा, जो 5 लाख 7 लाख 10 लाख कमा सकते हो। और सुरेखा मैम की जैसे कुछ लोग रहेंगे, बड़े बड़े लीडर जैसे लोग रहेंगे, वो 3 से 4% उनको हाई सक्सेस मिलेगा, 15 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ में कमाएंगे। दोस्तों, ये जो फेजेस मैं आपको बताया, अभी आपको डिसाइड करना है कि आप खुद को कहां रखना चाहते हैं। ओके, अगर ये चीज आपका क्लैरिटी आ जाता है, दिमाग में क्लैरिटी आ जाता है, अगर बड़ा गेम खेलना चाहते हो ना न्यू प्लान में, 2 ही चीज आपको याद रखना। जो मैं बताने वाला टॉपिक था वही अभी बताने जा रहा हूं। ये गेम होता है, चाहे आप 1 लाख कमाना चाहते हो, चाहे आप 10 लाख कमाना चाहते हो, चाहे आप करोड़ में कमाना चाहते हो। ज्यादा कुछ नहीं सोचना, सिर्फ 2 चीज। जैसे एक एलकेजी की स्टूडेंट ना सिर्फ एबीसीडी के बारे में सोच रहा था, आप सिर्फ 2 ही चीज सोचना, आगे जाकर क्या होगा नहीं सोचना। आप याद करने एक एग्जाम देना चाहता हूँ, और जो जिन्होंने शादीशुदा है, मैं जेंट्स लोगों को पूछना चाहता हूँ, जो शादीशुदा है, शादी का टाइम में क्या आप अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को पूरा 100% समझ चुके थे? नहीं ना। या कोई और लेडी को ही पूछना चाहता हूँ, क्या शादी का टाइम में आप अपने हस्बैंड को 100% समझ चुके थे? थोड़ी बहुत समझ, थोड़ी बहुत आइडिया था। तो ये बिजनेस में थोड़ी बहुत आइडिया ले लो, ज्यादा कुछ समझना जरूरत नहीं। अभी आपको समझना है कि 60 पीवी करने से आपको क्या फायदा है, उसके बारे में जाकर लोगों को बताएंगे, टीम में बताएंगे, और डायरेक्टर एंड डायरेक्टर क्रिएट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? प्लान शो करेंगे, डेमो दिखाएंगे, प्लान शो करेंगे, डेमो दिखाएंगे, और कुछ नहीं है सर। प्लान शो करेंगे, डेमो दिखाएंगे, और इतना भी कर दिए, आप बहुत ऊंचाई तक चला जाएंगे, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 60 पीवी। कुछ लोग बोलते हैं 60 पीवी हम लोग नहीं कर सकते, बहुत बड़ा हो जाता है। मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा स्टार्टर्स रिपोर्ट सर। मैं आज मेरा स्टार्टर्स रिपोर्ट दिखाऊंगा आप लोग। ये है 5% लोगों की। ये देखो 60 पीवी हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं 60 पीवी करने के लिए। देखो इन्होंने सब कोई 61 किया, हम लोग तो किसको कभी बोले नहीं होगा ना तू 61.28 पीवी कर, वो करता है। हम लोग 60 बोले, उनको जो जरूरत है, कोई 72 किया, कोई 68 किया, 120 किया। देखो ये 23, मेरा 23 लेवल में, मेरा 23 लेवल नीचे, वो जाके करता है 120 पीवी करता है। आपको क्या लगता है मैं उनको ट्रेनिंग दिया होगा? अरे 2-3 जनरेशन में जाके लोगों को फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है, मगर वो आदमी समझ चुका है। तो अब इस सवाल है कि 23 जनरेशन में कैसे होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं जाके उसको बोला था, वो आदमी समझ गया, वो करता है। ये मैं 60 की बात बताया। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। ये देखो डायरेक्टर से, क्वालिफाइड डायरेक्टर से, यहां भी अगर मैं पीवी की बात करता हूं ना, ये मैं आपको ये बताता हूं, पीवी की बात देखो तो आप जो जानते हो डायरेक्टर की 60 पीवी जरूरत है, वो 330 पीवी क्यों किया? ये 114 क्यों किया? 197 क्यों किया? ये 61 क्यों किया? 102 क्यों किया? अरे लोगों की मर्जी, हम लोग बताते, लोगों को जो जरूरत है करेंगे। लोगों ने कब बैठे हैं करने के लिए भाई? 25 लेवल में जाके डायरेक्टर निकलता है, 25 लेवल में, 8 लेवल में, 16 लेवल में, 20 लेवल में निकलता है। और डायरेक्टर लेवल में देखो इनकम कितना है, मिनिमम लोएस्ट अगर करेंगे तो आएगा इनकम 4,580। ये जो दिखाते हैं उसका डेटा। हाईएस्ट देखो 15,000 कमा दिए। हमारा कंपनी बोलते कि 5 से 6,000 इनकम होगा, बट देखो 15,000 डेटा आपके सामने। कुछ लोग 8,000 कमाते, कुछ 7,000 कमाते। तो अभी डिपेंड करता है कि आप वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आप कितना आप करना चाहते हो, कितना आप समझ चुके बिजनेस को। हम सब जानते हैं कि 1200 चाहिए पीजीबीपी चाहिए, 1200 चाहिए पीजीबीपी। दोस्तों पीजीबीपी 1200 चाहिए, और ये लोग क्यों करते हैं 1200, 1400, 1800 क्यों किए, 3800 क्यों किए उन्होंने? क्योंकि उन्होंने प्लान को समझ चुके हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं उन्होंने। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अगर 25th जनरेशन में अगर एक डायरेक्टर निकल सकता है, मेरा निकल सकता है, सुरेखा का निकल सकता है, आपके ऑफलाइन निकल सकता है, दिन पे आएगा आग पर भी निकल सकते हैं। मैं सिर्फ डायरेक्टर बात नहीं करता हूं, मैं सीनियर डायरेक्टर बात करता हूं। सीनियर डायरेक्टर में आप देखना, देखो मैं दिखाना चाहता हूं पर्सनल व्यू, तो मैं दिखा दिया। अभी लोएस्ट इनकम जो बंदा अच्छा समझा नहीं एग्जैक्टली क्या है, कुछ उसको 4,850 इनकम हुआ है, पर वही बंदा भी है 27,000 इनकम कर लिए, कोई 17,000, कोई 15,000, कोई 16,000, कोई 23,000, कोई 10,000, कोई 19,000 लोगों ने करते काम। ये डिपेंड करता है कि आप कितना समझे हो। मैं आपको ये भी याद दिला दूं दोस्तों, 26th लेवल में भी लोगों ने आके सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, हर लेवल में लोगों ने सीनियर डायरेक्टर बनते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ईडी लेवल में। ईडी लेवल में देखो एक आदमी लोएस्ट इनकम क्या है 6,297, और एक आदमी क्या है 49,000। अभी तक ये मेरा स्टाटस, अगर 3-4 महीने के बाद दिखाऊंगा ना, आपको दिखा दूंगा ईडी में इनकम होता है 70,000, 80,000 इनकम होता है ईडी लेवल में। मैं आपको बोलता हूं यहाँ कोई 10,000, कोई 24,000, कोई 29,000, कोई 32,000, कोई यहाँ देखो 32,000, 21,000, 18,000। ये डिपेंड करता है आप ये प्लान को कितना समझो, कितना काम करते हो, कितना डेडिकेटेड काम करते हो। यहाँ देखो 49,000 कमाए। मैं आपको ये भी याद दिला दूं दोस्तों, ये देखो 29th लेवल में ईडी भी आते हैं। मैं कभी उनको ट्रेनिंग देने होगा, कभी भी ट्रेनिंग देने होगा मैंने। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एसीडी में। एसीडी में लोएस्ट इनकम लिया है 6,697, हाईएस्ट इनकम लिया 72,000।
यानी एसीडी में भी याद दिला देता हूं आपको, 1.5 से 2 लाख की इनकम होगा एसीडी में। अभी बाकी लोग देखो, कोई 21,000, 38,000, 24,000, ये सब 36,000, 42,000, 70,000, 39,000, 39,000 लोगों ने सब इनकम करते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों, ये देखो यहाँ 25th लेवल में जाके वो सीनियर सॉरी एसटीडी बनता है, कोई 18 लेवल में जाके बनता है, तो क्या आपकी फ्रंट लाइन में नहीं बनेगा? आपकी सेकंड जनरेशन फाजर नहीं बनेगा? मैं आपको दिखाता हूं, प्लाटिनम में दिखाना चाहता हूं आपको। प्लाटिनम में देखो, एक आदमी लोएस्ट इनकम क्या है 11,000 का, और एक आदमी क्या है 1,52,000 का। 1,52,000 का देखो, लोगों ने यहाँ 70,000, 59,000, 37,000, 43,000, 85,000, यहाँ 85,000, यहाँ देखो 1,01,000, फिर 1,52,000 भी, यहाँ भी एक है। या फिर कौन सा लेवल जनरेशन में, सॉरी कौन सा लेवल में आते हैं? देखो ये भी 29 लेवल तो है प्लैटिनम। आपको क्या लगता है, मैं ट्रेनिंग दिया होगा? अरे यार, ये सिस्टम काम करता है, ये पावर है सिस्टम की, बस आपको प्लान को डेमो करके चलना, आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिर डायमंड की। मैं आपको क्लियर करा दूं, डायमंड लेवल में 8 से 10 लाख 12 लाख आप इनकम कर सकते हो, मगर वो इनकम पहुंचते हो तो आप लाख हो गए होंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 6 लेग में याद रखना, 6 लेग में आपकी इनकम करोड़ों में हो सकता है, करोड़ों में, रिमेंबर करोड़ों में। यहां देखो, लोएस्ट इनकम लिया 2,63,000, हाईएस्ट इनकम लिया 3,32,000। लोगों ने देखो, कोई कमाते हैं 1,59,000, 1,50,000, 1,15,000, फिर 1,05,000, 2,64,000, 3,32,000, 1,20,000, 2,52,000, 1,85,000, 1,63,000, 1,19,000, 131,000, 1,31,000। वो फिर कौन सा जनरेशन देखो, 27 जनरेशन मेरा डायमंड निकला हुआ है। यानी कि मैं आज आपको ये क्यों दिखाता हूं मेरा स्टार्टरशिप, बट ये दोस्तों सच्चाई है, बिजनेस की ट्रूथ है। मोदी के बिजनेस को लोगों ने पसंद करते हैं, काम करते हैं डेडिकेटली, लोगों ने तैयार है सब कुछ करने के लिए, ओनली हमको प्लान शो डेमो लोगों को भरोसा दिलाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर बात करते हैं, टॉपिक ऊपर चलते हैं दोस्तों। मैंने कैसे ज्वाइन किया था, एग्जैक्टली मैंने क्या काम किया था। मेरा जिस ऑफलाइन बताया ना कि लाखों का इनकम होगा, मैं सोचने लगा कि मैं मेरा लोन चुका दूंगा, मन में सोचा लोन चुका दूंगा, टेंशन फ्री लाइफ बिताऊंगा। लोगों ने, अब इतना टेंशन था ना दोस्तों, चला बाहर में लोगों ने कर्जा मांगते थे, कर्जा में फंसा हुआ था, बीवी की टेंशन, बच्चे की टेंशन, घर की टेंशन, मैं थोड़ा टेंशन फ्री रहना चाहता था। फिर बच्चे के एजुकेशन में सोचा कि करा दूंगा, कार खरीद कर दूंगा, घर कर दूंगा। तो दोस्तों फिर डॉक्टर से मैरिज, सेविंग्स पर बुढ़ापा, अच्छा लाइफ बिता सकता हूँ, रेस्पेक्ट ओन आइडेंटिटी कमा सकता हूँ, यही सोच के आया था दोस्तों, सब कुछ मिल गया। अभी आपकी टारगेट क्या आ गया, जो आज बताना था, एक दो स्लाइड बताऊंगा दोस्तों। मैं क्या क्या एक्शन लिया था, छोटा छोटा एक्शन में क्या लिया था, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। स्क्रीनशॉट रख लेना पेज का। मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे मोदी केयर क्यों किया है, क्यों करना है, मेरा लिखित था। आज जो मैडम ऑडियो में बोले थे ना, मैं हर चीज लिख कर रखा था कि मुझे जिंदगी में क्या क्या पाना है, हर चीज लिखित था मेरा। तो मैं कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे लोगों ने पैसा कमाते हैं, मैं भी समझा क्यों लोगों ने काम नहीं करते हैं, क्यों लोगों ने काम करते हैं, ग्लोबली कैसे चलते हैं, पूरी दुनिया में कैसे चलते हैं, वो भी मैं समझा। इंडिया में कब शुरू हुआ वो भी समझा, कौन शुरू किया वो भी समझा। मोदी कर की प्रोफाइल, सक्सेस स्टोरी, जब मैडम की सक्सेस स्टोरी देखा ना, बाकी लोग देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं सोचा यार उन्होंने करते मतलब मैं कर दूंगा। तो फिर उसके बाद दोस्तों मैं ये सीखा, मार्केटिंग प्लान सीखा, बोनस कैलकुलेशन सीखा, धीरे धीरे सब एक साथ नहीं, नया में कुछ नहीं सीखा था। प्रोडक्ट की क्वालिटी देखा, प्राइस का कंपैरिजन किया, एंड डेमो भी करने सीखा, कैसे 1 लाख इनकम करूंगा वो भी सीखा। सीखने के बाद जब मैदान को निकला, मैं मैदान को ही निकल के चला कि मुझे लोगों को प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, बस दिस मच। प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है। ये किताब दोस्तों ही किताब है, ये किताब अभी तक मैं रखा हूँ, देखो यहाँ स्टाफ मार के जंग लग गया है, फिर मैं लगा रखा हूँ, सजा के रखा हूँ इसको। यहाँ मैं देखा, ये संजय बगाड़े जी वाइफ है, सरिता बगाड़े जी। जब देखा कि वो 2 महीना में 30,000 कमा दिए, तो मुझे लगा करो वो मैडम कर सकता, मैं भी करके दिखा सकता हूँ। कोई सक्सेस स्टोरी में देखता था, मुझे अंदर में आग लग जाता था कि मैं भी करके दिखा दूंगा। और दोस्तों फिर उसका जो नेक्स्ट मैगजीन में दिखा चुका था ऑलरेडी, मैम की मैगजीन मिला, राइट, वहाँ 1,53,235 रुपया वो 1.5 साल में कमाए थे। और वो जो टाइम है ना, 1 लाख 1.5 लाख इनकम बहुत बड़ी इनकम मेरे लिए। तो इसलिए मैं मैडम के पास टोटली सरेंडर करता हूँ, मैडम जो बोलेंगे, धीमन जी जो बोलेंगे मैं करूंगा, राइट। रियल इन्वेस्टमेंट मेरा था यही, पैसा तो नहीं यार, रियल में सही था, मेरा गोल क्लियर था, बिल्कुल गोल क्लियर था, अंदर में आग था, बर्निंग डिजायर था मेरा पास, समय भी दिया मैंने। मैं पहले पार्ट टाइम काम किया था, आपको बोल दूं, दिमाग में था फुल टाइम, फिर पार्ट टाइम में काम किया। एटीट्यूड था, करके दिखाने का एटीट्यूड, अनशेकेबल फेथ, टोटली समीधन सा, कंपनी के ऊपर, ऑफलाइन के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर, मैनेजर के ऊपर, खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर, सबके साथ में खुद सरेंडर कर दिया और कमिटेड होकर काम किया। प्लान सो दिखाया, प्रोडक्ट डेमो दिखाया, बस यही सब करके आया। और मुझे हाँ, और एक अच्छा चीज था, मेरा ऑफलाइन ये सिखाए थे, मुझे ऑफलाइन सिखाए थे कि लोगों के हम डील करेंगे और लोगों को नेचर को समझना है। देखो दोस्तों,
हर इंसान चाहे कितना अच्छा हो बुरा हो, वो अफेक्शन जरूरत है, उनको रेस्पेक्ट, प्रेज, केयरिंग, रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंस, प्रॉफिट, मोटिवेशन जरूरत है। ये लोगों को हमको करना चाहिए, अगर लोगों को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं तो। और दूसरा टेक्निक, लोगों ने पैसा लॉस करना नहीं चाहते। ये सॉरी थोड़ा टाइप मिस्टेक है, LOSC थोड़ा टाइप मिस्टेक है। और लोगों ने दूसरे आदमी को पैसा देना नहीं चाहते। तो हम अगर लोगों की दिल जितना चाहते ना, ये काम करना, अफेक्शन देना, रेस्पेक्ट देना, लोगों की प्रेस करना, केयरिंग करना, कभी कोई लोगों की लॉस होने नहीं देना, कभी किसको पैसा नहीं मांगना। और दोस्तों, बचपन से हम लोग सुने थे, कॉलेज में पढ़े थे कि गिव एंड टेक, पहले दो बाद में मिलेगा। और जमाना बदल चुका है दोस्तों, आजकल सिस्टम हो गया टेक एंड गिव। लोगों ने लेते हैं, इच्छा देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। कुछ लोग हैं ओनली टेकर, सिर्फ लेना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं ओनली गिवर। खुद को पूछो, आप किसको पसंद करेंगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर को? दोस्तों मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि ओनली गिवर। आप गिवर बन जाओ ना, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। देना सीखो यार, लोगों ने लाइन लगाएंगे आपके पास। ये टेक्निक मैं सीखा था। फिर उसके बाद मैं प्रोडक्ट के बारे में सीखा। मैं पहले डजल शेरिकिन को लेकर बिजनेस किया था, फिर आजकल तो फूड सप्लीमेंट। दोस्तों मैं हर दिन क्या क्या फूड सप्लीमेंट खाता हूँ बता देता हूँ। मैं ग्रीन टी लेता हूँ सुबह, जिंक्सिंग लेता हूँ, इंटेलेक्ट लेता हूँ, प्रोटीन शेक पीता हूँ, प्रोटीन और प्रोटीन केस्ट मिला के पीता हूँ, और मल्टीविटामिन खाता हूँ। मैं तो सुबह ले लिया था, मल्टीविटामिन सुबह खाना चाहिए। अभी मेरा पास है, मैं खा के आपको दिखाता हूँ। ये इंटेलेक्ट है, मैं सुबह एक गोली लिया था, एक कैप्सूल लिया था। जिंक्सिंग तो दिन को 2 बार लेना चाहिए। मैं आपके सामने खा के दिखाता हूँ दोस्तों, मैं आपके सामने खा के दिखाने के लिए लिया, मैंने जिंक्सिंग लिया, सुबह खाया था, रात में खाना था, ले खा ले, आपके सामने खाता हूँ। ओके, मैं सुबह भी इसलिए खाता हूँ ताकि जल्दी काम करेगा शरीर में। मल्टीविटामिन दिन में खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट के बाद मैं खा लिया था। फूड सप्लीमेंट है, खा लेता हूँ, और भी खा लेता हूँ मल्टीविटामिन। इंटेलेक्ट, ये भी इसको खा लेता हूँ, दिन में खाता, दिन को 1 बार खाना चाहिए, इसको भी खा लेता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आज 64 साल उम्र में मेरा पास बॉडी में इतना एनर्जी है ना, बिकॉज ऑफ दिस। मैं रोज इसको खाता हूँ, रोज। अगर घर में नहीं हूँ, भुवनेश्वर में नहीं हूँ, तो मैं ग्रीन टी नहीं लेता हूँ, नहीं तो बाकी सब प्रोडक्ट में कैरी करता हूँ। और ये बिजनेस में लोगों को बताता हूँ, इसके बारे में, यही प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, खा के लोगों को दिखाता हूँ, इनका बेनिफिट लोगों को बताता हूँ। और 2 स्लाइड के बाद मीटिंग खत्म होगा, टाइम भी हो गया, मेरा पास 4 मिनट है। और दोस्तों आखिर में यही बोलना चाहता हूँ, शार्ट भी करना। आप खुद ऐसे 4 लोगों ढूंढना जो अपना जिंदगी बनाना चाहते हैं, जिन्होंने शार्ट भी करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर वही है, और ये लेवल में आप 5 रुपये कमा लेंगे। आपके लिए आज टारगेट है, इतना करके दिखा दो 3 महीना। आई रिपीट इट, 3 महीना यही स्ट्रक्चर करके दिखा दो। 3 महीना आसान नहीं है दोस्तों, ये आसान नहीं। 3 महीना करके देख दो, 500 रुपया इनकम आएगा। 500 रुपया आपको लगता होगा कि ये छोटी इनकम है, मैं आपको याद दिला दूं, 500 रुपया बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी। जाके आपका तो दोस्त होंगे ना, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, जीजा सब होंगे ना, जो खास दोस्त भी होगा ना, जाके इसको आज ये मीटिंग के बाद आपको फोन करना, आपकी जो खास दोस्त है उनको बोलना कि देख तू तो मेरा सबसे अपना है, तू एक काम करना, मुझे तू 500 रुपया दे, जिंदगी भर दे। कितने लोग मिलेंगे आपको देने के लिए? कोई एक भी नहीं निकलेगा। मगर आपकी ऑफलाइन आपको मौका दे 500 क्या दोस्तों, 50,000, 5 लाख कमाने के लिए। तो आज आपके यही टारगेट है, आप इतना ही कर दो 3 महीना, फिर लोगों को यही सिखाना करने के लिए, बस दिस मच, यही सिखाना करने के लिए दोस्तों। आपकी फ्रेंड, दोस्त, रिलेशन, नहीं पर इन्हीं के पास जाना, इन लोग को बताना, और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 300 पीवी करना, सिर्फ 300। चाहे जो डायमंड भी हो, फिर भी और 4 लाख क्रिएट करा लो यही चक्कर में। तो दोस्तों आप 500 इनकम कर सकते हो। दिन आएगा, ये 500 अगर कर दिया ना, 5,000 होगा, 50,000 होगा, 5 लाख होगा, ये मेरा वादा है आप लोग के साथ। तो थाईलैंड ट्रिप तो आगे है, और 2 मिनट है इन्हें। थाईलैंड ट्रिप तो आगे है दोस्तों, आप इसके लिए क्वालिफाई करना, राइट, कोशिश करना। मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो जाएंगे, आज भी बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत सारे लोग जीबीडी बने हैं, मेरी ऑफलाइन भी निशान जी भी जीबीडी बने हैं, बहुत सारे लोग जीबीडी बने हैं। एंड दोस्तों मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने भी थाईलैंड के क्वालिफाई किए, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। सो जाता तब यही बताऊंगा, हर एक चीज़ में कि स्टार्टिंग होता है, कि मिडिल होता है, कि एंडिंग होता है। स्टार्टिंग हमेशा होता है दोस्तों एक्साइटिंग, मिडिल होता है स्ट्रगलिंग, लास्ट होता है सक्सेस। आप कोई भी मूवी देख लो ना, कोई भी मूवी, अगर 2.5 घंटा की, अगर 3 घंटे की मूवी है ना, पहले 10-15 मिनट हीरो हीरोइन का थोड़ा खुशी है, लास्ट को 5 मिनट खुशी है, बीच में विलियन इतना हालत खराब करता है ना, इतना हालत खराब करता है, मगर जो हीरो है ना वो डांट के रहता है। फिल्म की मूवी की छोड़ो ना, आप घर की देखो ना, शादी का पहले 6 महीना बहुत एक्साइटिंग है, चला 6 महीना 1 साल बाद लोगों ने सर फूटते कि साला मैं क्यों शादी किया।
फिर उसके बाद अंदर में सेटिंग हो जाते हैं, फिर 2-3 साल के बाद फिर एक दूसरे से एडजस्ट कर लेते हैं। ये बिजनेस भी वही है, शुरुआत में एक्साइटिंग लगेगा, बीच में स्ट्रगलिंग आएगा। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सक्सेस। सो एक्शन लेते रहना दोस्तों, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, भगवान पर कॉन्फिडेंस रखना, काम करते रहना। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीबॉडी, मोदी केयर, आपकी ऑफलाइन, आपकी माँ बाप, आपकी मैनेजर समीर सर, जो भी है आपका पास, ग्रेटफुल रहना उनके लिए। एंड जाते जाते लास्ट स्लाइड मेरा है, ये आखिर का स्लाइड है दोस्तों। आप पहले पूछना, अगर काम कर शुरू करने से पहले, अगर करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये स्लाइड जरूर देख के जाना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। रिस्क क्या है देखना कि बिजनेस करेंगे तो रिस्क क्या है। सच्चाई है, एवरीबॉडी विल नॉट डू दिस बिजनेस। हर आदमी इसको बिलीव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वजह यह है कि दुनिया में हर इंसान डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, आईएएस नहीं बनेंगे, सिंगर नहीं बनेंगे, प्लेयर नहीं बनेंगे, जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। इस तरह हर इंसान मोदी का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करेंगे, ये समझ लेना। दूसरी अनदर फैक्ट है, यहां लोगों ने कामयाब बनते हैं। ये दोनों सच्चाई है, ये दोनों सच्चाई है। एंड रिस्क क्या है, अगर बिजनेस आपके लिए काम नहीं किया, अगर काम नहीं किया बिजनेस, मानो कि आप किए 6 महीने 1 साल के, काम नहीं किया, क्या करेंगे आप? दो पैसा लॉस होगा। पैसा तो लॉस नहीं, फ्यू टाइम। 6 महीना 1 साल की टाइम है, तो पेट्रोल जला के गए होंगे, किसको चाय पिलाए होंगे, वही आपका लॉस होगा। अगर ये बिजनेस काम कर लिया आपके लिए, तो आपकी जिंदगी बन जाएगा, जिंदगी हर खुशी मिलेगा, घर, गाड़ी, पैसा, मान, सब कुछ मिलेगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मेरा टाइम ओवर है मैडम। हाँ प्रमोद जी, आपका आपका मेरा टाइम टाइम बिल्कुल ओवर है, ओवर, बस यही आपका टाइम बताना बिल्कुल था। ओवर नहीं हुआ है, बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप बोलते जाएं, आप बात करते जाएं, लगातार बात करते जाएं। अभी तो मन ही नहीं भरा प्रमोद जी। नहीं, बस इतना ही बताना था मैडम। टाइम हो गया, टाइम में खत्म करना है, लोगों ने अपने अपने काम रखे होंगे। हाँ जी प्रमोद जी, और ये आखिर में आपको यही बताना चाहता हूँ मैडम, आपको यही बताना चाहता हूँ, सच में बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। इस तरह थोड़ा ध्यान रखते रहना, इस तरह सिखाते रहना। दोस्तों मैं आपको आखिर में क्लियर करा दूं, मैं भी अभी इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी मैं मेरा ऑफलाइन के साथ काम सीखना चाहता हूँ। अभी भी 4-5 दिन पहले मैडम को बोलता था, मैडम थोड़ा हमसे गाइड करो ना, क्या करूँगा। मैडम है ना, सच है ना, नहीं है? है बिल्कुल सच है प्रमोद जी। मैं अभी काउंसलिंग करता हूँ हमेशा। तो आप लोग कभी ऑफलाइन के साथ टच में रहना। देखो ऑफलाइन के साथ पास बहुत सारे डाउनलाइन है, उनके पास टाइम नहीं मिलेगा। और आपके पास तो 1-2 ऑफलाइन होंगे ना, कि 5 ऑफलाइन होंगे, उनके साथ टच में रहना। एक बार फोन करो नहीं होगा, 2 बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा। और ऑफलाइन को कभी हाथ से नहीं निकालना यार, वो लाइफ लाइन है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक थैंक यू यू। सो वेरी मच प्रमोद जी, थैंक यू सो वेरी मच। ये ही आपका, ये आपकी हम्बल नेचर, ये आपका डाउन टू अर्थ होना, ये आपका हमेशा बेसिक्स करना, बहुत ह्यूमन वैल्यूज अपनी इतनी हाई रखना। और आज आपने वो जो एक स्लाइड दिखाई ना कि लोगों की नेचर कैसी होती है, मुझे जी, लगता है वो बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आपने आज शेयर किया है, कि लोगों को अफेक्शन चाहिए, लोगों को प्रेज चाहिए, लोगों को, है ना, रिकॉग्निशन चाहिए, लोगों को प्रॉफिट चाहिए, लोग पैसा नहीं देना चाहते, लोग लोग लॉस नहीं करना चाहते। इट्स अमेजिंग मुझे लगता है, और ये हर चीज आप जीवन में फॉलो करते हैं। मुझे मतलब ये बड़ी खुशी की बात है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं भैया, मैं नहीं ये सब कर पा रही हूँ। आप किसी भी क्रॉस लाइन का भी कोई अचीवमेंट होता है, आप कॉल करके बधाई देते हैं। आप, ये बहुत बड़ी बात ये है कि कुछ भी पॉजिटिव होता है तो आप क्रॉस लाइन से बात करते हैं, कभी नेगेटिविटी में आप किसी क्रॉस लाइन के साथ नहीं पड़े हैं। पर एक एक को बधाई देना, एक एक की तारीफ करना, यहाँ तक कि आपको पता है कि किसी के जवान बच्चे हैं तो आप खुद कॉल करके बोलोगे भाई अपने बच्चों की शादी कब कर रहे हो। इस मामले में तो समीर मोदी जी भी कहते हैं कि चाहे उनके बच्चों की बर्थडे हो, आप समीर मोदी जी को कॉल करके उनके बच्चों की बर्थडे पर विश करते हो। ये जो इतना इन्वॉल्वमेंट लोगों के लिए रखना, लोगों में इतना इंटरेस्ट लेना, उनके बारे में इतनी बात करना, ये बहुत बड़े वर्च्यूज हैं जो आपको गोल्डन हार्टेड मैन जो है, जो तगमा देते हैं और सबके दिल के करीब होते हैं। और बिल्कुल सही तो कहा गया है ना कि हम क्या कमाते हैं या हम क्या करते हैं उससे लोग हमें नहीं जानते, हम लोगों के लिए क्या करते हैं और लोगों को उनके बारे में क्या फील कराते हैं उससे लोग हमें जानते हैं। और आप इसका बहुत राइट एग्जाम्पल हैं। आप हर किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा फील कराते हैं और इसीलिए आपके रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे। एक दिन प्रबोध जी, रिलेशन बिल्डिंग पे एक सेपरेट टॉपिक हमें आपसे चाहिएगा। पूरी टीम को सिखाइए कि कैसे, है ना, आप अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन मैनेजमेंट, सबसे इतनी रिस्पेक्ट, सबसे इतना लव, सबसे इतना कैसे आपने जो है ऐसा अनोखा सा ग्लोरियस सा रिश्ता सबके साथ बनाया है। इस पर डेफिनेटली आपकी एक ट्रेनिंग चाहेंगे। और आज की ट्रेनिंग के लिए आपके लिए क्या कहूँ, छोटी छोटी सी बातें, पर बस इतना ही बेसिक्स अगर कोई संभाल ले, इस एटीट्यूड के साथ संभाल ले जिस एटीट्यूड के साथ आप करते हैं, आपने करा है और आप सिखा रहे हैं,
तो सब कुछ हो जाएगा, हर कोई व्यक्ति जीत जाएगा। छोटे छोटे टारगेट लेने हैं, काम वही छोटा करना है। होता क्या है, लोग इंतजार करते रहते हैं कि वो कुछ बड़ा करें, वो कुछ बड़ा करें, उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो। और बड़ा ना तो हम इस बिजनेस में कर पाते हैं, ना बड़ा हो पाता है। इस बिजनेस में करना हमें छोटा ही होता है, सिर्फ सोचना बड़ा होता है, बातें बड़ी करनी होती है, बाकी काम तो छोटा 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 लगातार वही करना होता है। आपने बिल्कुल सही कहा भैया, 60 पीवी करो, डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ, डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ, डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ। जीतना तो व्यक्ति को इसमें ही है। और ये वही बेसिक में होता है, शो द प्लान, शो द डेमो, डेमो करो प्लान दिखाओ, डेमो करो प्लान दिखाओ। बात इतनी सी है, पर जिस एटीट्यूड के साथ आप करते हैं वो एटीट्यूड बहुत 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 बड़ा है। मैं जोरदार तालियां प्रमोद जी आपके लिए बजाना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं आपके पूरे सेशन के, और मैं यही, हम लोग यही चाहेंगे कि बस है ना, सारे लोग जितना भी आज आपने बताया उसका 10% भी अपनी जिंदगी में अपना लें। और एक और बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, गिवर बन जाओ, वहां कोई कंपटीशन नहीं है। थैंक यू। होता क्या है, हम शुरू से ही ना लेने की सोचते रहते हैं, हमें क्या मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, और वहीं गड़बड़ हो जाती है। और अगर वहां तो बहुत कंपटीशन, लेने वालों में लाइन लगी हुई है। और अगर गिवर बन जाओ अनकंडीशनली, जैसे आप देते हो, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, तो एक अलग ही आपकी कम्युनिटी बन जाती है। और उसी कम्युनिटी से आपको बहुत खूबसूरत बिजनेस भी आता है। जोरदार तालियां प्रमोद जी आपके आज के सेशन के लिए बजाना चाहूंगी। और एक और चीज मुझे आज बहुत अच्छी लगी, हम सबको पता है आपने 4 घर मोदी केयर से खरीदे, और आज आपने अपना 5वां घर दिखाया, पूरी पर बीच पर पूरी। मैं एक बार गई थी है ना अरुण जी के साथ, निशान के साथ, जब निशान बिल्कुल छोटा था, नया नया स्विमिंग करना सीखा था। हम वहाँ मे फेयर में ठहरे थे, और वो सिक्का फेंकता था स्विमिंग पूल में, और फिर उसको डाइव लगा करके उठा के लेके आता था। तो पुरी से मेरी बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हैं। मेरी अरुण जी की, निशान की कुछ बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ पुरी से हैं। और मैंने सोचा ही था कि अब से जब कभी भुवनेश्वर जाऊंगी तो प्रमोद जी को कहूंगी, प्रमोद जी एक बार पुरी चलते हैं, फिर से सारी यादें ताजा जाऊंगा, आपको करेंगे। लेके जाऊंगा, घुमाऊंगा मैडम, लेके बस जाऊंगा अब आपको। तो हमारा बीच हाउस रेडी हो रहा है। तो अब तो, तो और पुरी के समुंदर बहुत अच्छे हैं, वहाँ का सनराइज बहुत अच्छा है। क्या, निहारिका का और मेरा बेटा का सपना था कि हाँ, पूरी में मकान बनाने के लिए, मगर हाँ, ये तो कि फ्लैट लिया मैंने, ठीक है। मगर बड़ा करने का था। ठीक है, हो गया अभी। प्रमोद जी आपकी बात यही अच्छी है कि आप ना खाली सोचते नहीं रह जाते हो, बड़ा करने का सोचते हो, छोटा कर लेते हो, फिर उस छोटे को, अब ये छोटा लिया है, मुझे पता है किसी दिन बनाएगी, उसको बेच करके बड़ा ले लिया है। या आप तो मकान बेचते भी नहीं हो, एक पहला खरीदा, दूसरा खरीदा, बेचते नहीं हो, और आगे आगे खरीदते जाते हो। मुझे पता है प्रमोद जी कहाँ से उठ के आप आए हो, कैसे ठेला आप लगाया करते थे, कैसे किसी दिन ऐसा भी वक्त आया था जब सुसाइड करने के लिए आप तैयार थे। वहां से उठ करके आज आपका इस लेवल तक पहुंचना, वो अपने आप में आपके बारे में सब कुछ कहता है। और मैं लोगों को बताना चाहूंगी, किसने नहीं खरीदना चाहा प्रमोद आचार्य जी को। बड़ी बड़ी कंपनी के बड़े बड़े अचीवर, बड़े बड़े मैनेजमेंट के प्लेयर आकर के इनके सामने बैठे। ये ना अच्छे हैं, ये लोगों को मना नहीं कर पाते। जैसे मेरे पास तो किसी का कॉल आता है, किसी कंपटीशन कंपनी के किसी व्यक्ति का कॉल आता है जो दूसरी कंपनी में चला गया, तो मैं तो उनके लिए बिल्कुल हार्टलेस हूँ। मेरा ये मानना है कि जो मोदी केयर नहीं करता है, मेरे को, मैं है ना, जो मोदी केयर में नहीं है या जो मोदी केयर में नहीं रहा, वो मेरा नहीं है। मतलब मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं कोई कॉल ही नहीं उठाती हूँ। अगर एक बार गलती से किसी और नंबर से कॉल कर ले, कॉल उठाती भी हूँ, नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। मैं, मेरे दिमाग में कभी भी वायरस डालती ही नहीं हूँ, ये मेरी स्टाइल है। प्रमोद जी किसी को मना नहीं कर पाते। कोई लोग, सर जी आपके साथ कॉफी पीनी है, सर जी आपके साथ खाना खाना है करके प्रमोद सर के साथ बैठ भी जाते हैं, और प्रमोद जी उनको घंटा भर सुन भी लेते हैं। और फिर प्रमोद जी में ये ताकत है कि सामने बैठने के होने के बावजूद किसी वायरस को अपने दिमाग में नहीं डालते, और बंदे को कहते हैं जयराम जी की, भैया तुम जाओ, तुम करो, मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ हैं। उनसे भी मीठी मीठी बातें करके उनको भेज देते हैं। खुद प्राइसलेस हैं, कभी भटके नहीं। आज तो चलो देखो इतना कमाते हैं, पर एक वक्त तो ऐसा ही था ना जब इतना कमाते नहीं थे। उस समय देखो, जब हम 10, 12, 15 हजार रुपए कमा रहे होते हैं, तब दूसरी कंपनी के लोग हमें बड़े बड़े लालच देते हैं, कहते हैं ये हमारी कंपनी अच्छी है, और देखो घास तो दूसरी तरफ अच्छी नजर आती है। और जो एक कंपनी बंदा छोड़ के गया होता है, वो तो अपनी कंपनी की हर हाल में बुराइयां ही करता है। वो बुराइयां करेंगे, वो आपके दिमाग में वायरस डालने की कोशिश करेंगे। प्रमोद जी ने बस एक ही बात कही, मेरी कोई कीमत नहीं लगा सकता, मेरी कोई बोली नहीं है, मैं अनमोल हूँ, और मैं मोदी केयर के साथ ही जीऊंगा, मोदी केयर के साथ ही मरूंगा। दोस्तों, मैं एक और प्रमोद जी के बारे में आपको बात बताती हूँ। उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम है जो ये हमेशा शेयर नहीं करते हैं, पर है ना, इनके बैक ऑफ द माइंड ये ड्रीम है, और ये ड्रीम उनका हर हाल में पूरा होगा। प्रमोद जी मोदी केयर को ना अपना बच्चा मानते हैं, और सालों से कहते हैं कि सुरेखा मैम, मुझे इतना टर्नओवर करना है कि मेरे ही टर्नओवर से मोदी केयर का ब्रेक इवन हो जाए।
बाकी के जितने भी लीडर्स का टर्नओवर हो वो सब मोदी केयर का प्रॉफिट हो, सिर्फ मेरे टर्नओवर से मोदी केयर का ब्रेक इवन हो जाए। और जो अपनी कंपनी मोदी केयर के बारे में इतना बड़ा सोचता हो, इतना खूबसूरत सोचता हो, जो जो जिम्मेवारी लेता हो मोदी केयर की सक्सेस की, जो अकाउंटेबल हो मोदी केयर के सक्सेस के प्रति, ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती ही मिलती है। तो न केवल आपको प्रमोद जी क्या एक्शन करते हैं वो देखना है, वो किस सोच के साथ करते हैं, वो किस अपनेपन के साथ करते हैं, किस ओनरशिप के साथ करते हैं, कितने ठहराव के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी नेगेटिव नहीं होते या हमारे मन में कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, नहीं। आज करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी कभी फ्रस्ट्रेशन हमारे माइंड में आता है, हम वो फ्रस्ट्रेशन शेयर कर लेते हैं, पर उस फ्रस्ट्रेशन को हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारा जो कैरेक्टर है, उस पर हावी नहीं होने देते। और यही कारण है कि लॉन्ग टर्म तक वही व्यक्ति चलता है जो अपने फ्रस्ट्रेशन से अपनी इंटीग्रिटी को बड़ा मानता है। जो व्यक्ति भटक जाएगा वो तो कब का भटक जाएगा, कैसे किसी का 5वां घर बन पाएगा। मैंने किसी को नहीं देखा जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाता रहता है और फिर जो है उसका कोई 5वां घर बनता है। 5 घर बनाने हो तो गड्ढा एक ही जगह खोदना होगा, और वो भी किसी अच्छी कंपनी मोदी केयर जैसी कंपनी में खोदना होगा। वो प्रमोद जी ने करके दिखाया है, और इसीलिए आज ये हमारे सबके सिर के ताज हैं। प्रमोद जी, कहने को तो आज अपलायंस डे है, पर मैं मेरे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपलाइन श्री प्रमोद आचार्य जी को सल्यूट करते हुए जोरदार तालियां उनके लिए बजाना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेलकम मच। सर, वेलकम। आप प्लीज आते रहिए, ऐसे ही सबको सिखाते रहिए। थैंक यू सो वेरी थैंक यू, मच, आपकी सिंप्लिसिटी के हम सब कायल हैं। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम, वेरी नमस्कार। मच। वाओ, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी सक्सेस, इतने सिंपल हार्टेड, इतना सिंपल सा ज्ञान दे करके गए, माइंड में आपको स्टेटस रिपोर्ट दिखा करके क्या करने की कोशिश कर रहे थे, विश्वास कि अगर 23वें लेवल तक मेरे कोई प्लेटिनम जा सकता है, कि आपके डायरेक्ट में कोई प्लेटिनम नहीं आएगा। लोगों में विश्वास, इस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत में विश्वास दिलाने के लिए जो भी किया जा सकता है ना, उसकी हाइट है जो आज प्रमोद आचार्य जी ने आपको दिखाई है। अब तो जागो, अब तो समझो, सब कुछ जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो सिर्फ अभी वो एक्सपोजर नहीं मिला है, अभी उस पन्ने को आपने पलटा नहीं है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। आपके नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के कोई सुरेखा भार्गव हो सकती है, कोई प्रमोद आचार्य आपको मिल सकता है, मिल सकता है। पर बस उसी ठहराव के साथ आपको ये बेसिक करने हैं और लगातार करते चले जाने। और जो हम लोगों ने अपनाया है कि मोदी केयर को हमने अपना खुदा बनाया है, जब तक ये नहीं करते ना, प्रमोद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम हमारा मैरिज इंस्टीट्यूट में अगर बिलीव नहीं हो तो कोई भी शादी बने ही नहीं। हर बंदा तलाक ले ले, हर किसी को साल भर बाद, या बल्कि मैं कहूँगी कुछ दिनों बाद ही कुछ ना कुछ परेशानी तो हर जगह हो ही सकती है ना। और वो ठहराव के साथ, आस्था के साथ बेसिक करते हैं तो देखो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, और ऐसे ही सृष्टि जो है वो चलती जाती है। आपके भी डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला आपका नेटवर्क बनने वाला है। बट बेसिक करते जाइए, बेसिक करते जाइए, बेसिक करते जाइए। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और लीप प्रोग्राम पे। कल डेफिनेटली हमारा परिवर्तन है, परिवर्तन में आपके साथ मिलेंगे। आप अपने गेस्ट कल शाम की 6:30 बजे की इवेंट के लिए इनवाइट करना नहीं भूलिएगा। हम आते रहेंगे, लीप के प्रति हम कमिटेड है, आपकी सक्सेस के प्रति हम कमिटेड हैं, और बस हमारे एफर्ट्स जारी रहेंगे। आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए और जो यहाँ आपको सीखने को मिलता है उसको अपनाते जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सबको एक अच्छा अपलाइन बनने की एडवांस में मुबारकबाद। और जो ऑलरेडी अपलाइन है, जो आज है बने हैं या जो कल बने हैं, जिनकी कोई डाउनलाइन नहीं है, आप भी बस एक अच्छा सा अपलाइन बनिए, जल्दी से प्लान जाकर के शो कीजिए, कुछ लोगों को अपने जीवन में लेकर के आइए। जैसे प्रमोद जी ने कहा ना, छाती ठोक करके किसी को जाकर के प्लान दिखाओ, तो प्रमोद जी की इवेंट के बाद मैं करने जा रही हूँ छाती ठोक करके किसी न किसी को प्लान दिखाने। आप भी बस आज इतना ही कीजिए, तो ये राइट ग्रेटिट्यूड होगा प्रमोद आचार्य जी की इस एलडीपी के प्रति। ऑल दी वेरी बेस्ट।